प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। काशी की गली गली में केंद्र और प्रदेश सरकारों के मंत्री वोट मांग रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की जनसभाएं हो रही हैं और अगले 3 दिनों में 20 से ज्यादा मंत्रियों का काशी दौरा होने वाला है। और यह सब इसलिए क्योंकि काशी में 2014 और 2019 से बड़ी जीत दर्ज करनी है। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। काशी का कायाकल्प करने वाले प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर काशी में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के मैदान में उतर चुके हैं। पीएम मोदी काशी में वोट प्रतिशत बढ़ाने और जीत के अंतर को शिखर तक पहुंचाने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर चुके हैं और काशी के इर्द गिर्द की लोकसभा सीटों को मजबूत करने के लिए बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में उतार चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत काशी में लगा दी है। काशी की गली गली में केंद्र और प्रदेश सरकारों के मंत्री वोट मांग रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की जनसभाएं हो रही हैं। पिछले 2 दिनों में 2 मुख्यमंत्री रैली कर चुके हैं। डिप्टी सीएम और 3 केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो चुका है। यूपी सरकार के 6 मंत्री बैक टू बैक प्रचार कर चुके हैं। तो अब अगले 3 दिनों के लिए बड़े बड़े योद्धा काशी के मैदान में नजर आने वाले हैं। उस ऊर्जा के साथ दिन रात एक करके समाज को के काम में जुटूं और समाज मंगलमय रहे, सब खुश रहें, सुख शांति रहे, देश आगे विकास करे और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है उसे और ताकत प्रदान हो उस शक्ति को। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हम 400 पार करते हुए आगे बढ़े। वाराणसी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे लकी सीट बन चुकी है। वो लगातार तीसरी बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी भी पूरी ताकत काशी में लगा चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह की रैली हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दौरा कर रहे हैं। इन दिनों 20 से अधिक मंत्रियों का दौरा जारी है। करीब 300 बीजेपी पदाधिकारी के साथ पूर्व पदाधिकारियों की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ड्यूटी लगी है और ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि वाराणसी में वोट प्रतिशत को बढ़ाया जा सके, पीएम मोदी के लिए विजय मार्जिन को बढ़ाया जा सके। भाइयों बहनों, ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। आज ये चुनाव जो है कार सेवकों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है। 70 साल से इस सपा और कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे को अटका कर बैठे थे। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने सिर्फ राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर भी बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। भाइयों बहनों, सोमनाथ का मंदिर। दिल्ली की सियासत का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और उसी यूपी के पूरब में है महादेव शिव की नगरी काशी। वो भी वीआईपी सीट जो पूरब की पॉलिटिक्स का एपिसेंटर मानी जाती है और इसी सियासी सेंटर पर 24 का 7वां और आखिरी चरण सेंट्रिक हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लोकसभा के नतीजों से पहले एक बार फिर विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल का दावा है कि दुनिया की ऐसी कोई मशीन नहीं है जिससे छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती। दूसरी तरफ बीजेपी ने ईवीएम पर उठ रहे सवाल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है दैट कैन नॉट बी टेम्पर्ड। कि ईवीएम पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखलंदाज नहीं कर रहे?
लोकसभा चुनाव में 7वें चरण की वोटिंग से पहले ईवीएम पर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। 4 जून को जनादेश सामने आने वाला है, लेकिन विपक्ष ने अभी से ईवीएम को कोसना शुरू कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का आरोप है कि दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सिब्बल का दावा है कि हर मशीन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। lot of people who are saying that these machines are possibly tampered, right? So we want to make sure that there is no possibility of tampering. That's all, nothing more than that. We are not saying that they are tampered. We are not saying that they are not tampered. With any machine can be tampered. ये तो है नहीं, दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है that cannot be tampered. पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के इस बयान के बाद ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का कहना है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। वहीं बीजेपी कांग्रेस और कपिल सिब्बल के आरोपों को सिरे से खारिज करती नजर आ रही है। मेरा मानना है कि देश के अंदर चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम नाकाबिले भरोसा है, टेम्पर्ड किया जा सकता है, उसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। ईवीएम के जरिए दुनिया के अंदर कहीं चुनाव नहीं होता, ना अमेरिका के अंदर होता है, ना इंग्लैंड में होता है, ना जापान में होता है। हिंदुस्तान के अंदर ईवीएम से होता है और इसका हमको बहुत तल्ख तजर्बा है। चुनाव के चलते ईवीएम के ऊपर में प्रश्न उठाते जाते हैं। ये कहना कि हम प्रश्न नहीं उठा रहे लेकिन मशीन में गड़बड़ हो सकती है, ये तो प्रश्न उठाना ही है। यही नेता कोर्ट के सामने भी जाते हैं, कोर्ट ने आज तक इन बातों को स्वीकारा नहीं। यही नेता ईवीएम के माध्यम से जो चुनाव होते हैं उससे चुने जाते, जीतते भी हैं, तब ईवीएम को गलत नहीं मानते। तो इस प्रकार के प्रश्न उठाकर चाहे इस रूप से या दूसरे रूप से, क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखलंदाज नहीं कर रहे? ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी विपक्ष कई बार ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुका है। और इस बीच चुनावी रैली के दौरान अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी, अखिलेश यादव को 4 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। 4 जून को ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाएगा, हार का ठीकरा खरगे पर फूटेगा। मल्लिकार्जुन खरगे की नौकरी जाने वाली है। 4 तारीख का परिणाम कहता हूं, राहुल बाबा आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है, 4 भी पार। और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ये ईवीएम के कारण हम हारे। और खरगे साहब आप भी समझ लेना, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटने वाला है। ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटेगा, हार का ठीकरा खरगे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है डूंगरपुर से, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती पर सागवाड़ा से बीजेपी विधायक शंकरलाल डेछा नाराज दिखाई दिए हैं। विधायक ने बिजली निगम के अधिकारियों को फोन पर अपनी नाराजगी जाहिर की है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक ने निगम के अधिकारियों से सवाल किया है कि शहरों में बिजली रहती है लेकिन गांव में क्यों नहीं रहती है। जेईएन और एईएन को फोन करो तो फोन नहीं उठाते, लोगों को मैं क्या जवाब दूं। वीडियो में विधायक ने कहा है कि 2 दिन में लाइट की हालत सुधारो, नहीं तो सीएम साहब से बात करके आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं सुधार नहीं हुआ तो वो अपनी ही सरकार में धरने पर भी बैठने से नहीं हिचकेंगे। तो डूंगरपुर की ये महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आपको बताते हुए, ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती को लेकर सागवाड़ा से बीजेपी विधायक शंकरलाल डेछा की नाराजगी दिखाई दे रही है, जो कि सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। विधायक ने बिजली निगम के अधिकारियों को फोन करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है और इसी नाराजगी को जाहिर करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग खूब इसको देख रहे हैं। जो वीडियो है इसमें निगम के अधिकारियों से
सवाल करते हुए विधायक बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं कि शहरों में बिजली नहीं रहती और इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराइए। सारे बिजली विभाग के अधिकारी, इनको मैं बार बार रात को फोन कर रहा हूँ, रोज मेरे पर रोज रात को 50-50 फोन करके मैं फोन उठाऊंगी, इनको जवाब क्या दूँ? सर आप कह रहे हो पर डूंगरपुर में लाइट रहती है, शहर में सागवाड़ा शहर में रहती है और ग्रामीण में लाइट ही नहीं है बिल्कुल। मैं कुछ नहीं जानता, 2 दिन में सुधार नहीं किया तो मैं बहुत बड़ी शिकायत आगे करने वाला हूँ। 2 दिन में सुधार कर देंगे सर पक्का। हाँ 2 दिन में सुधार करो, नहीं तो फिर आगे की कार्रवाई करूंगा सारे अधिकारियों के खिलाफ। मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ और जिले में मैं धरने पर बैठूंगा। फिर भले मेरी सरकार है लेकिन अधिकारी मेरे को सहयोग नहीं देंगे तो मैं सीएम साहब से बात करूंगा और धरने पर बैठूंगा। और विशेष बिजली के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं हमारी जो टीम है वो आपके लिए एकदम समर्पित है, ये मानो आप सर। समर्पित है क्या होगा, मेरे को लोग झूठे कर रहे हैं सर। वो उसका कारण जैसे आपको आपने मीटिंग के लिए हमारे सागवाड़ा के दिया समर्पित होकर के भी कोई भी अधिकारी हो, हमारी सरकार हम जैसा कहें काम होना चाहिए। पब्लिक का काम है, हम हमारा निधि तो है नहीं, पब्लिक का काम है। सारे आदेशों की पालना होगी। फिर आप बताओ 2 दिन में आप सुधार कर दो, बस मैं तो कोई जानता नहीं तो फिर तीसरे दिन आप देखना। हाँ ये नंबर आपका ही है? हाँ ये मेरा नंबर है। ये मेरे पीए साहब को दे रहा हूँ, नोट करा देना। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वो डॉक्टर को बोलकर आए हुए हैं कि जब तक प्रधानमंत्री को बेड रेस्ट तक नहीं पहुंचा देंगे तब तक बेड रेस्ट नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव के इस बयान को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। तेजस्वी के बयान की चौतरफा निंदा की जा रही है। कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगर हम कहीं से दोषी होते तो क्या प्रधानमंत्री जी हम लोग को बाहर उनकी भाषा राजनेता की नहीं, एक सड़क छापा वाली। आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप पर कार्रवाई होगी। बिहार में लोकसभा चुनाव का प्रचार अब पर्सनल अटैक लेवल पर आ गया है। आरा की रैली में लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादास्पद बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिहार में जिसने जमीन के बदले नौकरी देने का काम किया है उसके जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पीएम मोदी के इस बयान से भड़के तेजस्वी यादव ने कहा कि वो जब तक पीएम को बेड रेस्ट पर नहीं पहुंचा देंगे तब तक खुद बेड रेस्ट नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब बोले कि आपको चोट हो, कम से कम 3 हफ्ता आपको बेड रेस्ट लेने की जरूरत है। डेली सुबह शाम इंजेक्शन लेकर के चलते हैं कि दर्द ना हो, लेकिन हम डॉक्टर साहब को बोले डॉक्टर साहब तेजस्वी तब तक बेड रेस्ट करेगा जब तक मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं दिया। लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी एक राजनेता नहीं बल्कि सड़क छाप मवाली की भाषा बोल रहे हैं। वहीं जेडीयू का कहना है कि तेजस्वी का ये बयान। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद आगे देखिए महारो राजस्थान।